जनाब आज आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक लोग रोडों पर भटक रहे हैं क्यों? सर, शिक्षक लोग की बदकिस्मती आज इतनी बुरी हो गई है कि शिक्षक दिवस के दिन हम लोग अपने सम्मान के लिए पटना के धरती पे पिछले 9 दिनों से अनुनय विनय कर रहे हैं। वो चाहे विधान पार्षद हो या मंत्री या विधायक के थ्रू कि हमारी मांगों को माना जाए, हमें कुछ न कुछ सम्मानजनक वेतन दिया जाए ताकि हम लोग भी अपने भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकें। वो बोले कि आप लोगों का काम हो रहा है, हम लोग इसके लिए लगे हुए, 1 महीना का वो समय लिए हैं, 1 महीना के अंदर आपका समीक्षा बैठक होगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि हम लोगों के प्रति कुछ ऐसा निर्णय आएगा। इसलिए आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला बना के नीतीश सरकार जी के फेवर में ये काम किया। चूँकि उनकी पिछले भी वो मानव श्रृंखला बनाते थे, कभी जनजीवन हरियाली, कभी शराबबंदी या किसी चीज़ पे। आज हम लोगों ने भी अपनी समस्या को लेकर मानव श्रृंखला बना के उन्हें शांतिपूर्वक अपने संदेश को भेजा है। कल शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया इस सवाल पर, तो उन्होंने बोले कि अभी उन लोग कुछ जो मतलब कार्य बाकी रह गया है वो पूरा हो जाएगा तो 2 साल का अनुदान उन लोग को दिया जाएगा। यस सर, वो जबकि हम लोगों ने पहला ही हमारा बिंदु है कि हमें 2 साल का नहीं, हमें एक मुश्त अनुदान 8-9 साल का बाकी है, एक मुश्त अनुदान चाहिए। 2 साल का अनुदान करके फिर वो लटकने वाली बात नहीं कि फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर वो और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का ये है कि जो भी लाभार्थी है उनके खाते पे पैसा दिया जाए। और हमारी बदकिस्मती इतनी है कि काम तो करते हैं हम, लेकिन पैसे मिलते हैं किसी और को। वो जो चाहेंगे हमें उठा के देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। क्या नाम है? मेरा विभा सिंह नाम हुआ। मैं माध्यमिक विद्यालय से हूँ सर। आप लोग क्या राय है? वेतन मान किया जाए और यही राय है, और क्या कहा जाए। सीतामढ़ी पुपरी महिला महाविद्यालय। इस तरह से हम लोग का भी कीजिए। आपकी क्या राय है? हमारा राय यही है, वेतनमान सिर्फ, और क्या चाहिए हम लोग को? अनुदान का, अनुदान तो भीख है। हम लोग भीख मांगने नहीं आए, अपना हक मांगने। हम लोग बच्चा को पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा पढ़ाया हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम लोग एकदम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। यही तो स्थिति है हम लोग का। और क्या चाहिए हम लोग को? और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को वेतनमान चाहिए बस। 2025 में आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं होगा तो उसके बाद करो मरो वाला लग ही रहा है नारा, फिर वही लगेगा। देख रहे हैं नहीं, अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक सुनिए, काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, हमें आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों को अनुदान भी वही दिए थे और वेतन भी वही देंगे। और इस आशा पे आज हम लोग शिक्षक दिवस के दिन यहाँ पे उनके सामने अपना मानव श्रृंखला बना के शांति संदेश उन तक पहुँचाया है कि हम पे भी कुछ विचार करें। वितरित है फटेहाल, सरकार हम पे करो भी कुछ विचार, बस। यहाँ सभी लोग एक ही बीमारी से ग्रसित हैं, किसी का इसमें अलग राय नहीं है। वेतनमान हम लोग की पहली मांग है, वेतनमान दिया जाए। सरकार से विनम्र निवेदन है हम लोग को कि हम लोग को वेतनमान दिया जाए। सिर्फ एक ही है, राज्यकर्मी का दर्जा और वेतनमान। और जो भी आंदोलन का प्रारूप होगा हम आपसे खास करके समझा देंगे जो कल के बाद हमारा कौन सा प्रारूप होने जा रहा है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आप मीडिया भाई से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो कि प्रिंट मीडिया हो या 1 to all मीडिया से मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, अनुनय विनय सब कुछ करता हूं जो हम लोगों की बात को प्रमुखता से देने का काम करे, हम लोगों की समस्या को राज्य में प्रमुखता से उठाने का काम करे, हम लोगों की मांग राज्य में हर एक पृष्ठ पर वित्त रहित अनुदानित कर्मचारी 35-40 वर्षों से राज्य की सेवा करते करते थक गए, मर गए, रिटायर कर गए और सब रिटायर करने के कगार पर है। 6 महीना, बरस दिन, 2 बरस से फाजिल उम्र अब किसी के पास नहीं बचा होगा। इसीलिए मैं आदरणीय बिहार के मुखिया आदरणीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार से बार बार आज 20 वर्षों से मांग कर रहे हैं, जो सबका किया निदान अब हम लोगों का भी कर दो कल्याण। चाहे राज्यकर्मी का दर्जा दो या नहीं तो मार के बिहार से भगा दो, बस यही मेरी प्रार्थना है। सवाल कीजिए। शिक्षक दिवस पर शिक्षक लोग रोडों पर भटक रहे हैं। आज जो ये माहौल बना है उस माहौल में हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी मांग सरकार मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा हम मर जाएंगे लेकिन लौट कर नहीं जाएंगे। यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेकर ही जाएंगे और आगे का कार्रवाई हमारे और लोग बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग हमारा कारवां बनेगा और हम उसके हिसाब से प्रदर्शन करेंगे। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।
सरकार के सभी कर्मचारी जो बड़े छोटे सब जो हैं, सब सारे लोगों से यह हमारी विनती है कि सरकार हमारी मांग को सुने। चूँकि हमने सेवा की है 40 साल सेवा करने के बाद हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन आज हमारा जो कारवां है उस कारवां का साथ देने के लिए हम सतत तैयार हैं। हम चाहेंगे कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय एक तरफ वैसे शिक्षक को वेतन दे रहे हैं और एक तरफ हमारे वित्त रहित कर्मचारी भूखे सड़क पर बउआ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हमारा हर हालत में हमारे 3 जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए, हमें वित्त अनुदानित किया जाए, उसके बाद वेतनमान दिया जाए, उसके बाद हमको जो सुविधा अन्य शिक्षकों को मिलती है वो शिक्षा हम लोगों को भी मिले। हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उस मांगों पर विचार करने के लिए आपके माध्यम से ये आवाज़ सरकार के कान तक जानी चाहिए। आप मेरी दुख दर्द को समझिए, क्योंकि सब आदमी अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप मीडिया भाई अगर चाहेंगे तो मेरी आवाज़ सरकार के पास तक जाएगी और हम हर हालत में शांतिमय ढंग से प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से जब भी जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे और नहीं तो मर जाएंगे। धन्यवाद। उमेश कुमार सिंह, दिघवाड़ा आरजेएस कॉलेज। एक ही मांग है, बस वेतनमान के सिवा कोई समझौता नहीं। क्योंकि हम लोग जिस पेड़ को लगाते हैं उस पेड़ को जो है फल मिलता है, यानी कि बच्चे को पैसा मिलता है और बच्चे को पैसा दिलाने वाले को पैसा विहीन है। सबसे बड़ी चीज़ है, जिन लोग जो है जिस पेड़ को तैयार करते हैं, माली भूखा है और पेड़ हरा भरा हो रहा है और हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इस कंडीशंस में हम लोगों के लिए भी सरकार को सोचनी चाहिए। और इतने दिनों से जो है हम लोग लगातार कार्यरत हैं और कार्यरत का परिणाम जो है 0/0 है जी। 15 से जो है हम लोग जो है लगे हुए हैं, आज 24 हो गया, जो है आज तक कोई जो है अनुदान की राशि जो है वित्तरहित को नहीं मिली। तो बस सरकार से जो है हम लोग यही चाहेंगे कि एक मुश्त जो है हम लोगों का जो भी राशि बनती हो वो जो है वेतनमान के रूप में बना करके सीधे अकाउंट में जो है डालने की जो है कि कृपा करें। जिस तरह से हम लोग कॉपी का मूल्यांकन करते हैं और हमारा पैसा जो है हमारे खाते में आता है, उसी तरह से जो है सरकार द्वारा दिया गया राशि जो भी राशि हो हम लोग के अकाउंट के खाते में जाए। हम लोग सरकार से यही मांग। आज कटुआ लेके घूम रहे हैं। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। आज के पहले जितना भी शिक्षक दिवस हम लोग मनाए अपने छात्रों के साथ मनाए, लेकिन ये पहली बार नीतीश कुमार को सुनाने के लिए आए हैं कि हम एक ऐसे शिक्षक कर्मी हैं जिनका नाम वित्त रहित है और हमको हमारे साथ आपका न्याय के साथ विकास की यात्रा में हम पीछे रह गए हैं, हम अछूत रह गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आज हम लोग भीख मांगने के कगार पर हैं, इसलिए हमको भी अनुदान दिया जाए, हमको भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। देखिए 10 ये झांसा दिया जा रहा है, लगातार हम लोग को 10 साल से बाकी है। हमेशा मिलने के बाद बोला जाता है कि रिलीज कर देंगे, लेकिन अब अनुदान को कोर्ट के निलंबन के साथ में जोड़ दिया गया है और 10 साल का हम लोग को बकाया कर दिया गया है। अभी आपके माध्यम से पता चला कि 2 साल का रिलीज होगा। अभी आप सोचिए कि जिन लोगों का भी 10 साल का बकाया हो और 2 साल का अनुदान अगर रिलीज किया गया तो क्या यह सही है, ये न्याय है? सरकार के द्वारा क्या ये वित्त रहित शिक्षकों के साथ न्याय किया जा रहा है? हमको वेतनमान चाहिए, हमारे बच्चे भी पढ़ें, हमारे बच्चे भी आगे तरक्की करें। हम तो बहुत पीछे रह गए। इस अस्थायी वेतनमान चाहिए कि प्रति मंथ कुछ भी जो नीतीश सरकार तय कर दे उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन वेतनमान निर्धारित करें। हम तो गया से आए हैं, गया जिला से हैं। हम लोग आज जितने भी लोग आपको रोड पर मिल रहे हैं ना, पूरे बिहार के वित्त रहित शिक्षक हैं यहाँ पे। मैं मनोज कुमार त्रिपाठी, इंटर महिला कॉलेज टिकारी, गया। आप लोग सर जो ये बैनर लेके घूम रहे हैं, क्या ये हम लोगों का सरकार 10 सालों से एक अनुदान
बंधा था वो भी अनुदान भी नहीं मिल रहा है। हम लोग बिल्कुल ये बताइए कि 10 सालों तक जिसका वेतन बकाया हो उसे कोई उधार भी दे सकता है? सारे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, सब लोग का बेटी के शादी में खेत बिक रहा है और हमारी सरकार जो है चुप्पी साध के बैठी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि एक नियत वेतनमान चाहे जो भी हो एक आप तय कर दो। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों हम लोग को 40 बरिस से वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग के पास सारा चीज़ सरकारी है, खाली प्रोफेसर जो है सरकारी नहीं है, बाकी सारा चीज़ सरकारी है, केवल प्रोफेसर सरकारी नहीं है। हम लोग जिस बच्चे को पढ़ाते हैं उसको सरकार 25,000 50,000 रुपये देती है, लेकिन शिक्षक को 1 रुपया नहीं देती। इससे दुख की बात क्या होगी? इससे दुख की बात क्या होगी? 40 वर्ष से हम लोग बिना वेतन के खट रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग बाध्य होके आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नीतीश सरकार के सामने हम लोग गुहार लगा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप विकास पुरुष हैं, आप हम लोग का कल्याण कीजिए। यही तो हम लोग कह रहे हैं, यही हम लोग का मांग है कि हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा तो आगे क्या स्टेप रहेगा? जैसा चल रहा है वैसा चलाएंगे। जब तक मांग नहीं मानिएगा तब तक हम लोग अनवरत जो है सो आंदोलन करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग का आंदोलन का रूप दूसरा होगा। इसके बाद जो है आंदोलन का रूप दूसरा होगा। हम लोग अभी नहीं उसकी घोषणा अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन चलेगा। हमारे कॉलेज के कुछ हम कहना चाहते हैं। आप सवाल कीजिए पहले। शिक्षक दिवस पर शिक्षक आज रोडों पर भटक रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वित्त रहित शिक्षकों ने 35-40 वर्षों से राज्य के उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्रदान करने का अपने अनुसार से हर संभव प्रयास किया। सरकार से हम लोग आंदोलन दर आंदोलन करते करते, गुहार लगाते लगाते, विनती अनुनय विनय प्रार्थना करते करते थक चुके हैं। और आज के दिन 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस के रूप में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दिन है, जो एक शिक्षक से उपराष्ट्रपति पद तक गए, तो आज हम राज्य की उच्च शिक्षा को सेवा करने में 35-40 वर्ष अपना सारा सर्वस्व जीवन न्योछावर कर दिए, लेकिन आज तक हम लोगों को निदान नहीं हो पाया। अब हम लोगों का एक ही निदान है, राज्य कर्मी का दर्जा और वेतनमान। इसके सिवा हम लोगों का कोई मांग नहीं बचा है। बची बात हम लोगों का आंदोलन का हम लोग यहाँ ही नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कहाँ कहाँ नहीं नंग धरंग भिक्षाटन का काम किए, कौन सा आंदोलन नहीं किए हम लोग। अब हम लोगों को उग्र आंदोलन के रास्ते पे जाना पड़ेगा। यदि आदरणीय सुशासन बाबू मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने हम लोगों की मांगों को मानने का काम यदि नहीं करेंगे तो संभवतः ये बूढ़ा शेर, ये भूखा शेर कुछ करने के लिए उतावला हो सकता है। इसीलिए मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं जो मैं कल क्या करने जा रहा हूं। इसके लिए कुछ इंतजार कीजिए आप, और हम भी सरकार का इंतजार कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ हम लोगों का निदान निकल जाए, जो कि अंतिम समय में भी शिक्षा संस्थान के सेवा के अंतिम पड़ाव पर भी कुछ राहत हो, जो समाज से लेकर परिवार तक कुछ सम्मान प्राप्ति हो। उसके लिए राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए। हम चाहते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। आज भी बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था में 60% योगदान वित्त रहित शिक्षकों का है, और ऐसे शिक्षक जो अनवरत निस्वार्थ सेवा किया है बिहार सरकार का। जिस समय काउंसिल नहीं थी उस समय में भी वित्त रहित कॉलेज से ही काउंसिल चलती थी, फिर भी आज तक जो भी सरकारें बिहार में आई है वित्त रहित के प्रति बहुत नरम रवैया अपनाया है और इसका दोहन और शोषण करते रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि अवलंब झारखंड के तौर पर बिहार में भी वेतनमान लागू करें। इन्हीं बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सहरसा से आए प्रोफेसर अजय कुमार वर्मा, राजनीतिक शास्त्र विभाग, लाटन चौधरी इंटर महाविद्यालय पस्तवार, बलुआ, सहरसा से हम आए हैं। और अपनी मांग जब तक पूरी नहीं होगी यहाँ जान दे देंगे, लौट के नहीं लौटेंगे।